हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य आईएएस एकेडमी पटना। माय नेम इज़ राजन कुमार सिंह। आज हम लोग टेस्ट नंबर 13 उसका सॉल्यूशन डिस्कशन करेंगे। ऑप्शंस में आपको सही ऑप्शंस बताऊंगा। तो हमारे सामने जो पहला प्रश्न है उसका जो सही ऑप्शन होगा वो इसमें देखिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इस स्टेटमेंट के आधार पर सही विकल्प चुनना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा, पहला और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ सही है। उस अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है, पहला और तीसरा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम देखते हैं कि इसमें भी स्टेटमेंट बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ गलत विकल्प चुनना है। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ सही कथन चुनना है, जिसमें से हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों यहाँ सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मेंडेलियन विकार से संबंधित 3 यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं और बोला गया कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो इसमें देखिए कि जो इसमें भी जो सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है और हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, यहाँ चारों का चारों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें मोनोसेक्राइड कौन नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज मोनोसेक्राइड नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मल रिएक्शंस के बारे में पूछे गए हैं। एक्सोथर्मल रिएक्शन क्या है उसको एक्सप्लेन करना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्रोमोटिन फाइबर से संबंधित 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही कथन चुनना है और ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और कौन सा सही है पूछा है। तो इसमें हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 9, इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कौन सा सही नहीं है, इट मीन्स गलत कौन सा है वो पूछा है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा पहला जो है वो गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और इसमें अलैंगिक प्रजनन से संबंधित है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इससे संबंधित 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा वो सही एक्सप्लेन है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही है, इसमें से गलत कोई नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और इसमें यहाँ पर भी 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके आधार पर जो हमारा सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट हमारा यहाँ सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 और इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें गलत विकल्प का चयन करना है, जबकि यहाँ पर कोई भी विकल्प गलत नहीं है, कोई भी मतलब स्टेटमेंट जो है गलत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो चारों में हम पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर बी जो है हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत है, बाकी सभी सही हैं। तो यही गलत स्टेटमेंट का हमें चयन करना था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें से हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके आधार पर हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो सही विकल्प है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके आधार पर सही विकल्प का चयन करना है, जिसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी, तीनों का तीनों विकल्प हमारा यहाँ सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें से कार्बनीकरण कार्बनाइजेशन के से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके आधार पर सही ऑप्शन चुनना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 और इसमें कौन कोशिकीय क्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा, प्रो से जूस निकालना, ये कोशिकीय क्रिया के अंतर्गत, केशिका क्रिया के अंतर्गत नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारा टेट्रा एथिल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है, किसके लिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका एंटी नॉकिंग रेटिंग बढ़ाने के लिए। एंटी नॉकिंग रेटिंग क्या होता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं एंटी नॉकिंग क्या होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20, इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाइरेथ्रम सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 और इसमें से हमें जो 4 स्टेटमेंट है इसमें से सही गलत स्टेटमेंट का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी हम देखते हैं कि यहाँ पर गलत है, जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 और इसमें भी 3 स्टेटमेंट के आधार पर सही कथन का चयन करना है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है वो हमें सेलेक्ट करना है। तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 और इसमें भी जो गलत कथन का चयन करना है, लेकिन तीनों का तीनों कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से सही कोड का चयन करना है। तो आप देखिए कि इसमें से जो तीसरा जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है शाकाहारी जानवरों के कौन सा अंग बैक्टीरिया के माध्यम से स्टार्च के पाचन में मदद करता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सीकम। हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिका का औसत जीवन कितना होता है रेड ब्लड सेल्स का, तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी 100 से 120 दिन। मिर्च में तीखापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है, कैप्साइसिन। नेक्स्ट है टमाटर के लाल रंग के पीछे क्या होता है, तो वो होता है लाइकोपिन। लाइकोपिन इसका रेड जो कलर है उसका रीजन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 और इसमें डीएनए से रिलेटेड प्रश्न है और इसमें देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फॉस्फेट। अधिकतम मात्रा में हमारे हड्डियों में पाया जाता है। हड्डियों को लचीला ऊतकों के द्वारा एक साथ रखा जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं, तो उसे हम लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारे मानव शरीर में अपेंडिक्स की संरचना से जुड़ा होता है, तो वो बड़ी आंत से जुड़ा होता है। मानव शरीर में छोटी आंत के नीचे दिए गए 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई घटते हुए क्रम में बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही क्रम को बताता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर हृदय रोगियों के लिए सेब का विशेष महत्व है क्योंकि वे किस चीज का रिच सोर्सेज हैं, तो वो पोटेशियम का रिच सोर्स है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा दोनों हमारा स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उसके आधार पर कौन सा कथन गलत है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दूसरा और तीसरा को यहाँ जो है हमारा गलत है, जबकि पहला जो है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38 हार्मोन से संबंधित प्रश्न है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है, जिसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी पहला और तीसरा हमारा सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 हमारे कान का कौन सा भाग घोंघे के खोल जैसे आकार का होता है, तो वो होता है ऑप्शन नंबर बी कोक्लियो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40 मिश्रित तंत्रिका क्या है, मिक्स्ड नर्व्स क्या होता है, तो वो देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी संवेदी और मोटर दोनों तंतु इसमें शामिल होते हैं। सेंसरी एंड मोटर फाइबर्स दोनों इसमें होते हैं। दालचीनी पौधे के निम्नलिखित किससे प्राप्त होता है, दालचीनी वो प्राप्त होता है इसके कली से, बर्ड्स। नेक्स्ट है हमारा 42। इसमें भी 42 में हमारे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें से हमें कौन सा गलत है 42 में वो हमें बताना है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 42 में जो गलत है वो ऑप्शन नंबर डी गलत है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43 और इसमें सही विकल्प का चयन करना है 3 स्टेटमेंट के आधार पर और जो हमारा यहाँ पर सभी का सभी कथन सही है। नेक्स्ट है हमारा माइटोसिस के बारे में प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45। इसमें स्टेटमेंट रीजन बेस्ड दिया गया है स्टेटमेंट और उसके आधार पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सही करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 तेज हवा वाली रात में ओस क्यों नहीं बनती है, तो वो हो जाएगा इसका कारण है वाष्पीकरण की जो दर है वो काफ़ी होती है। हैलोजन लैम्प का फिलामेंट किसकी मिश्र धातु है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टंगस्टन और सोडियम का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 48 स्टेटमेंट और रीजन बेस्ड है। इसमें हम देखते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 49 इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन नंबर 50 और इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैलोरीमीटर। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी की पूर्ति के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को फंसाकर खाते हैं, तो वो होता है नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की कुचालक नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
सेलेनियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा लवण महासागर में, कौन सा लवण की अधिकता होती है महासागर में? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ खाद्य पदार्थों के संरक्षण में उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। प्याज छीलने पर आंसू आ जाते हैं क्योंकि प्याज में क्या पाया जाता है? तो वो हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, सल्फेनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 56, सैक्रीमीटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो ये हो जाएगा शर्करा विलयन की सांद्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। शराब पीकर वाहन चलाने समय जांच के लिए पुलिस द्वारा जो उपकरण जो प्रयोग किया जाता है एनालिसिस में, उसमें क्या कौन सा रिएक्शंस होता है? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इनके बीच रिएक्शंस होता है और उससे पता चलता है कि आदमी शराब पिया है कि नहीं पिया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 58, सिरका निम्नलिखित में से किसका घोल है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड। नेक्स्ट है अंगूर, केला और इमली में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टार्टरिक एसिड। लहसुन की विशिष्ट गंध किसके कारण होती है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक सल्फर यौगिक जिसके कारण से लहसुन में एक विशिष्ट गंध होती है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, और इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा अल्फा कैरोटीन। एक प्रोटीन है जिसमें क्या मौजूद होता है? जो किस में मौजूद होता है अल्फा कैरोटीन? तो वो मौजूद होता है त्वचा में। स्टेटमेंट रीजन बेस्ड है और इसका कौन सही रूप से अभिव्यक्त करता है, उस ऑप्शन का चयन करना है, जिसमें हम देखते हैं ऑप्शन नंबर डी वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, जिसमें हम देखते हैं कि सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। नेक्स्ट हमारा 65, कौन सा विकल्प कोशिका में ऑक्सीजन के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66, कवक में पोषण की क्या प्रकृति है? तो वो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटोस्फेस। नेक्स्ट हमारा 67, किसके निर्माण में कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल भित्ति के निर्माण में कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। समान मनुष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो सही ऑप्शन हो जाएगा दोनों स्टेटमेंट के आधार पर वो ऑप्शन नंबर सी, इट मीन्स दोनों जो हमारा स्टेटमेंट है वो राइट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69, जीवित जीवों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें 15 वे धातुएं मुख्य मात्रा किसकी आवश्यकता होती है? सबसे ज़्यादा जो हमारे बॉडी को इम्पैक्ट डालता है वो कौन सा मिनरल्स हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में जो शामिल है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये हमारा मेजर मिनरल्स है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट और रीजन वेस्ट पूछा गया है, जिसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 71, अन्य जानवरों के मांस की तुलना में मछली का सेवन स्वास्थ्यवर्धक क्यों माना जाता है? इसका वजह है पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72, जिसमें से दो स्टेटमेंट है, इसके आधार पर सही ऑप्शंस का चयन करना है, जिसमें हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है दूसरा सही है परंतु पहला गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, विकिरण के संबंध में निम्नलिखित में से विचार करें। तो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है केवल 2 ही सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत रक्त कोशिका है? तो इसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है केवल 1 और 2 और 3 ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फॉरेंसिक विज्ञान के संबंध अपराध स्थलों पर रक्त की उपस्थिति का पता लगाने के लिए आमतौर पर किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ल्यूमिनॉल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके आधार पर सही ऑप्शंस का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस कण का द्रव्यमान सबसे कम होता है? तो हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। जीवन प्रभाव के संदर्भ में बताना है हमें, सही कथन का चयन करना है जीवन प्रभाव से संबंधित, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल जो दूसरा स्टेटमेंट है वो सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 79, खाद्य संरक्षण के संदर्भ में नमक मुख्य रूप से बैक्टीरिया की वृद्धि को रोकता है, किस तरह से ये रोकता है? तो ये जल को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, सही कथन का चयन करना है, तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी हमारा कोशिका के निम्नलिखित भागों पर विचार करें। 4 दिए गए हैं जो कि दोनों में समान रूप से पाया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है वो एक ही जो है वो समान रूप से पाए जाते हैं, और वो कौन सा है वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस चारों में से ऐसा कौन सा है जो जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित किसी भिन्न माध्यम में ध्वनि की गति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी केवल दूसरा जो है वो सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट हमारा एंटीजन एक पदार्थ है, वो किससे संबंधित है, तो वो हो जाएगा एंटीबॉडी के निर्माण को वो ये उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें से हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें हम देखते हैं कि जो 3 स्टेटमेंट है उसके आधार पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो तीनों को पढ़ने के बाद ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिलेखन क्या है, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शंस, तो ये हो जाएगा डीएनए के एक द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शंस। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली विकासशील भ्रूण को सूखने से बचाती है, तो वह हो जाएगा ए एमनियन, एमनियंस कोशिका को सूखने से बचाती है, सेल को जो हमारा जाइगोट है उसको बचाती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण में शामिल है, प्रोसेस बताना है, कौन सा इस चारों में से कौन सा प्रोसेस शामिल है, तो वो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसमें शामिल है। मुक्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित कर संग्रहित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 89, एक उभयलिंगी पुष्प में यदि पुंकेसर और जायंग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस घटना को क्या बोला जाएगा, इस घटना को बोला जाएगा द्विविवाह, ऑप्शन नंबर ए डाइगोमी। वीन स्थिरांक का क्या मान है, वीन स्थिरांक ये जो है 2.9 इंटू 10 टू द पावर -3 mK इसका वैल्यू है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा 91, क्वेश्चन नंबर 91, सरगर्मी से विचलित किया गया द्रव किस कारण से रुक जाता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्यानता विस्कोसिटी। लैम्बर्ट का नियम किससे संबंधित है, तो लैम्बर्ट का नियम संबंधित है प्रकाश से, लैम्बर्ट लॉ। उपग्रह संचार के लिए किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है, तो हो जाएगा इंफ्रारेड अवरक्त, जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94, नाइट्रोजन सभी का एक आवश्यक घटक है, तो किस चीज का आवश्यक घटक है, तो ये प्रोटीन का आवश्यक घटक है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे कम है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पारा का। अत्यधिक पसीने को रोकने के लिए घमौरियों को पाउडर में जो घमौरी जो निकलता है गर्मी में उसको जो पाउडर बनाया जाता है उसमें सबसे प्रमुख यौगिक कौन सा है, तो वो हो जाएगा बोरिक एसिड। नेक्स्ट है स्वेड वर्ग यूनिट किससे संबंधित है, ये संबंधित है समय से, स्वेड वर्ग यूनिट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी तरंग तब उत्पन्न होती है जब परमाणु में आंतरिक सेल इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर से निचले स्तर पर चले जाते हैं, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परावैगनी। निर्दिष्ट धारा की क्या आवृत्ति है, ये आवृत्ति है शून्य आवृत्ति है। निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101, इसमें भी जो दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही का चयन करना है, तो हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट हमारा राइट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 102, इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और जो हमारा सही विकल्प होगा उसके अनुसार तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट है मानव गुर्दे किडनी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ सही हो जाएगा। निगलने और उल्टी का विनियमन केंद्र कौन सा है, इसको कौन कंट्रोल करता है, तो मेडुला ऑब्लोंगेंटा करता है। पीत पिंड कोशिकाओं का एक समूह जो है वो किस में पाया जाता है, तो वो पाया जाता है ऑप्शन नंबर बी अंडाशय, कॉर्पस जेटुलम इज अ मास, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 106, इसमें भी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और सही विकल्प का चयन करना है, तो इसमें हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी पहला और तीसरा जो है वह सही है, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम जो है वो अनियंत्रित संलयन प्रक्रिया पर आधारित है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। वह तत्व जो हमारे शरीर में अम्लता और क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फास्फोरस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 109, लिम्फोसाइट कोशिका मानव शरीर के किस भाग में बनती है, तो वह बनती है ऑप्शन नंबर डी प्लीहा। निम्नलिखित
कथनों पर विचार करें, सोडियम सिलिकेट सोडियम सल्फेट को वॉशिंग पाउडर डिटर्जेंट के रूप में मिलाया जाता है। तो इसके आधार पर हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट हमारा सही है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का कार्य करता है? तो वो हो जाएगा शरीर से गर्मी का नुकसान को रोकने के लिए यह कार्य करता है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 112, जिसमें हम देखते हैं कि सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एल्वियोली। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्राणी में हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला हुआ होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर डी, केंचुआ में। नेक्स्ट है, मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि के साथ साथ बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करता है? तो वो कार्य करता है अग्नाशय। साइक्लोट्रॉन का उपयोग त्वरित करने के लिए किया जाता है। किसको त्वरित किया जाता है साइक्लोट्रॉन का यूज करके? तो प्रोटॉन को। निम्नलिखित में किसका उपयोग पुष्ट करने के लिए किया जा सकता है कि पानी के में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं? ये हो जाएगा किसका उपयोग किया जाएगा? ये प्रयोग किया जाएगा साइंटिलेशन काउंटर का। निम्नलिखित में से सबसे मीठी चीनी कौन सी है? सबसे मीठी चीनी कौन सी है? तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, फ्रुक्टोज। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसके आधार पर जो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल दो जो है हमारा वो राइट है, परंतु पहला जो है वो गलत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 119, जिसमें प्रश्न बोटुलिज्म। बोटुलिज्म क्या है? व्हाट इज बोटुलिज्म? तो बोटुलिज्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, भोजन जनित नशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्जेलिक एसिड का। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रूबिन एआई चिप प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये करंट से रिलेटेड प्रश्न है। प्रवाह सॉफ्टवेयर का क्या उद्देश्य है? प्रवाह सॉफ्टवेयर का उद्देश्य है वायु गतिकी विश्लेषण। हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो हो जाएगा कृष्ण प्रकाश। काजा 224 राष्ट्राध्यक्ष शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जाम्बिया में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125, किस भारतीय राज्य में सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक का हेल्प ले रही है, उससे जो है पैसा ले रही है? तो वो हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर ए। किस देश का अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में कुल 1000 दिन बिताने वाला पहला व्यक्ति बना है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसिया का। किस लोकसभा क्षेत्र में 2,18,000 मतदाता द्वारा नोटा का विकल्प चुनाव का रिकॉर्ड बना दिया है? इंदौर में। इतने लोग जो है नोटा का प्रयोग किए हैं। नेक्स्ट है एनपीसीआई इंटरनेशनल और किस देश का रिजर्व बैंक दक्षिण अमेरिका में यूपीआई भुगतान को स्टार्ट किया है मिलकर उन्होंने? तो वो पेरू में। अंतरिक्ष मलबे के मुद्दे को हल करने के लिए कितने देशों ने जीरो डेब्रिस चार्टर पर हस्ताक्षर किया है? तो 12 देशों ने। भारतीय सेना ने अपने गो ग्रीन पहल के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो किया गया है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम में। हाल ही में क्लाउडिया सीएमएन को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? तो वो चुना गया है मैक्सिको की। हाल ही में समाचारों में रहा रुवाहा राष्ट्रीय उद्यान किस देश में स्थित है? रुवाहा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो तंजानिया में है। किस संगठन ने हाल ही में बाल पोषण रिपोर्ट 2024 जारी किया है? बाल पोषण रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वो यूनिसेफ के द्वारा। हाल ही में समाचार पत्रों में स्टैंडर्ड मिसाइल 6 किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो वो किया गया है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए के द्वारा। किस राज्य ने हाल ही में राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजी मोइना योजना स्टार्ट किया है? तो वह स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर डी, असम के द्वारा। हाल ही में समाचार पत्रों में रहा लिपू लेक दर्रा, जो कि जो ये टर्म पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड से संबंधित है ये लिपू लेक दर्रा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 137, राजो पर्व जिसको कहा जाता है, ये ओडिशा में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये कृषि से संबंधित ये पर्व है। हाल ही में स्विस शांति शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो किया गया है स्विट्जरलैंड में। हाल ही में प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो बने हैं विनोद गनात्रा। विशेष विवाद नियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1954 में। सॉरी, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 जून को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 142, भारत का पहला खगोल पर्यटन कार्यक्रम नक्षत्र सभा कहाँ आयोजित किया गया है? तो आयोजित किया गया है उत्तराखंड में, म्यूनिक में। ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है सरबजोत सिंह। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 144, कौन सी कंपनी श्रीलंका में पवन ऊर्जा परियोजनाओं में $1 बिलियन से अधिक का निवेश की योजना बना रही है? तो बना रही है अडानी। श्रीलंका में इन्होंने पवन ऊर्जा क्षेत्र में निवेश करना चाह रही है।
चुनाव 2024 में कुल मतदान कितना दर्ज किया गया है, मतलब कितना % लोगों ने मतदान किया है, तो 65%। 35% वैसे मतदाता जिनका वोटर लिस्ट में नाम था फिर भी उन्होंने वोटिंग नहीं किया है। कौन सा देश 2023-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीदरलैंड। नेक्स्ट है, बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में सहायता देने के लिए अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ द्वारा क्या पहल स्टार्ट किया गया है, तो स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर बी, बैंक क्लिनिक स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 148, ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में भाला फेंक में स्वर्ण पदक कौन जीता है, तो वो जीता है ऑप्शन नंबर ए, डीपी मनु। स्वास्थ्य एवं पर्यावरण कल्याण मंत्रालय द्वारा ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो वो बनाया गया है ऑप्शन नंबर डी, पीवी सिंधु को। नेक्स्ट हमारा, और इस जो टेस्ट का हमारा लास्ट प्रश्न था क्वेश्चन नंबर 150, हाल ही में किन देशों ने शांतिपूर्ण चंद्रमा अन्वेषण के लिए नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वो हो जाएगा पेरू और स्लोवाकिया के द्वारा ये समझौता किया गया है। इसी के साथ जो हमारा आज का सॉल्यूशन था वो यहीं समाप्त होता है। और कैसा लगा आपको ये सॉल्यूशन, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।